नमस्कार, मैं गरिमा पांडे आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं हमारे YouTube चैनल आवाहन में। आइए नज़र डालते हैं आज दिन के प्रमुख समाचारों पर। देश भर के ट्रेन और हवाई मार्ग से जुड़ेगा नॉर्थ ईस्ट। अब मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, त्रिपुरा और मणिपुर आना आसान होगा। प्रधानमंत्री ने पिछली कैबिनेट में इन राज्यों में केंद्रीय मंत्रियों को हवाई, सड़क और पर्यटन से जोड़ने का निर्देश दिया था। इसका मकसद पर्यटन के माध्यम से युवाओं के लिए रोजगार और देशवासियों को नॉर्थ ईस्ट से जोड़ना है। वहीं इसमें शिक्षा, फिल्म, संस्कृति व हस्तकला विषयों पर भी काम होगा। उत्तराखंड में इस बार मोबाइल ऐप के माध्यम से की जाएगी जनगणना। जनगणना 2021 के लिए भारत के महारजिस्ट्रार कार्यालय की ओर से फ्रीजिंग की तिथि अब 31 दिसंबर तय कर दी गई है। इस बार की जनगणना डिजिटल होगी। इसके तहत मोबाइल ऐप के माध्यम से जनगणना में हिस्सा लिया जा सकेगा। वहीं जनगणना के लिए निकायों से रजिस्टर आदि मंगाने की कार्यवाही भी शुरू की जा चुकी है। भाजपा सरकार तत्काल देवस्थानम बोर्ड को करे भंग, कर्नल अजय कोठियाल। कर्नल अजय कोठियाल ने कहा कि सरकार बोर्ड के नाम पर कभी पुनर्विचार, कभी कमेटी गठित करने तो कभी आपसी सहमति की बात कहकर तीर्थ पुरोहितों को गुमराह कर रही है, जबकि हकीकत यह है कि सरकार देवस्थानम बोर्ड बनाकर हजारों सालों से चली आ रही सांस्कृतिक परंपराओं पर नियंत्रण चाहती है, जबकि जिन राज्यों में भाजपा विपक्ष में है वहां इसका विरोध करती है। उत्तराखंड को देश की आध्यात्मिक राजधानी घोषित करने की उठ रही मांग। शंकराचार्य परिषद के अध्यक्ष आनंद स्वरूप ने कहा कि उत्तराखंड को देश की आध्यात्मिक राजधानी घोषित करने के साथ ही चारधाम यात्रा को शुरू किया जाए। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड सनातन धर्म का देवालय है, इसलिए यहाँ गैर हिंदुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया जाए और चेतावनी भी दी कि यदि जल्द इसके लिए अध्यादेश नहीं लाया गया तो आगामी चुनाव में सरकार को इसके दुष्परिणाम झेलने पड़ेंगे। 6 पर्वतारोहियों ने गंगोत्री हिमालय की सबसे ऊंची चोटी सतोपंथ पर फहराया तिरंगा। उत्तराखंड सहित 4 राज्यों के 6 पर्वतारोहियों ने गंगोत्री हिमालय की सबसे ऊंची चोटी सतोपंथ पर सफल आरोहण कर तिरंगा फहराया। इस दौरान दल के सदस्यों को विकट मौसमी परिस्थितियों का भी सामना करना पड़ा। वहीं सफल आरोहण करने वाले पर्वतारोहियों के दल में एक महिला सदस्य भी शामिल रहीं। उत्तराखंड में इस साल आयोजित होने वाले खेल कुंभ में नहीं होगी अंडर 12 कैटेगरी। सरकार ने कोरोना संक्रमण को देखते हुए खेल कुंभ से इस वर्ग को हटाने का निर्णय लिया है। राज्य में आयोजित होने वाले 38वें राष्ट्रीय खेलों की तैयारी के सिलसिले में सरकार खेल कुंभ का आयोजन कर रही है। पिछले कुछ सालों से आयोजित हो रही इस प्रतियोगिता में पहले अंडर 12, अंडर 14, अंडर 17, अंडर 21 और दिव्यांगजन का वर्गीकरण होता था, लेकिन इस साल की प्रतियोगिता में अंडर 12 कैटेगरी को शामिल नहीं किया जाएगा। उपनल कर्मचारियों की हड़ताल की वजह से मरीजों को भुगतना पड़ रहा खामियाजा। उपनल कर्मचारियों की हड़ताल को 10 दिन हो गए हैं, मगर ना तो सरकार और ना ही मंत्री अफसर उनकी मांगों पर कोई कार्रवाई कर रहे हैं। इसका खामियाजा मरीजों को भुगतना पड़ रहा है। हालत यह है कि सुशीला तिवारी अस्पताल में मरीजों को स्ट्रेचर तक नसीब नहीं हो रहे हैं। साथ ही अस्पताल में जगह जगह गंदगी के ढेर भी लगे हैं। उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों ने की 10% क्षैतिज आरक्षण लागू करने की मांग। उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी संयुक्त संघर्ष समिति की ओर से 10% क्षैतिज आरक्षण लागू करने और आंदोलनकारियों के हितों को लेकर की घोषणाओं का शासनादेश जारी करने की मांग की गई है। समिति ने यह भी कहा कि जो भी शासनादेश पूर्ववर्ती सरकारों द्वारा जारी किए गए हैं उनको भी पुनर्जीवित किया जाए या फिर एक्ट बनाकर उसे लागू कराया जाए। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मेधावी छात्र छात्राओं को किया सम्मानित। सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज कोटी भानियावाला में आयोजित मेधावी सम्मान समारोह में पूर्व मुख्यमंत्री और विधायक त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया और कहा कि प्रतिस्पर्धा के युग में छात्र छात्राएं बेहतर प्रदर्शन कर स्वयं को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का काम करें। वहीं उन्होंने विद्यालय को 15 लाख देने की भी घोषणा की। मां नंदा सुनंदा महोत्सव पहली बार हल्द्वानी में भी हुआ शुरू। यहाँ रामलीला मैदान में शुरू हो रहे महोत्सव के पहले दिन आयोजक संस्था मां नंदा सुनंदा इंटरनेशनल सेवा ट्रस्ट के पदाधिकारी और सदस्य सतपाल महाराज के बिंदुकत्ता स्थित आश्रम से कदली वृक्ष लेकर आए। वहीं शहर में कदली वृक्ष के साथ शोभा यात्रा निकाली गई जो रामलीला मैदान पहुंची। विश्वविद्यालयों में संग्रहालयों के जीर्णोद्धार का शुरू किया गया कार्य।
पश्चिम बंगाल में राज्य विरासत आयोग के परामर्श से सभी विश्वविद्यालयों में संग्रहालयों के जीर्णोद्धार का काम शुरू किया गया है। इसके तहत कलकत्ता विश्वविद्यालय स्थित भारतीय कला के आशुतोष संग्रहालय का नवीनीकरण किया जा रहा है, जिसमें दरभंगा भवन, कॉलेज स्ट्रीट परिसर तथा वीसी कक्ष भी शामिल हैं। चारों धामों के तीर्थ पुरोहितों ने 1 नवंबर से राष्ट्रव्यापी आंदोलन का किया ऐलान। चारधाम तीर्थ पुरोहितों ने आयोजित संयुक्त बैठक में देवस्थानम बोर्ड को भंग करने की मांग उठाई। सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि राज्य सरकार अगर 30 अक्टूबर तक चारधाम देवस्थानम बोर्ड वापस नहीं लेती है तो चारों धामों के तीर्थ पुरोहित और संत समाज 1 नवंबर से राष्ट्रव्यापी आंदोलन शुरू करेगा। मौसम विभाग ने 15 सितंबर तक के लिए राज्य में जारी किया येलो अलर्ट। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर व पिथौरागढ़ जिलों के लिए कहीं कहीं तीव्र बौछार के साथ भारी बारिश की संभावना जताई है। वहीं मौसम विभाग ने 15 सितंबर तक के लिए राज्य के पर्वतीय जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। धन्यवाद।